हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सत्येंद्र कुमार फिर आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है हरियाणा की। हरियाणा में कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। बहुत अच्छा वैकेंसी है। सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। जो टोटल जो वैकेंसी है 5,666 वैकेंसी है। 5,666 वैकेंसी का कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप अगर वैकेंसी संबंधित वीडियो देखते हैं तो मैं हमेशा वैकेंसी का वीडियो लेकर के आता हूँ। जो वीडियो मैं डालूं तो वह शायद आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चले, और वो वैकेंसी आपको पता चलने के बाद में शायद आपको काम आ सके। तो आपसे ही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकाली है। जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है। जो डेट ऑफ पब्लिशिंग है, ये 16/8 से इसका फॉर्म भरना चालू हो गया है। 16/8 से फॉर्म भरना चालू हो गया है। और 10 सॉरी, जो पब्लिशन का डेट है 16/8 को पब्लिश हुआ है। ये जो वैकेंसी है 16/8 को पब्लिश हुआ है। और जो ओपनिंग डेट इसका फॉर्म भरने का जो डेट रहेगा वो 10/9/2024 रहेगा। यानी अगले महीने का 10 तारीख से ये फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। और इसका जो लास्ट जो डेट रहेगा 24/9/2024 तक रहेगा। यानी 14 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। 14 दिन के लिए ये फॉर्म 14 दिन में आपको फिलअप करना है अगर भरना चाहते हैं तो। ये फी का डिटेल लिखा है कि नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट बाय द एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट द एनी पोस्ट। ये सबसे अच्छी बात यह है कि इस पोस्ट के लिए देखिए कोई फी की जरूरत इसमें नहीं है, कोई फीस नहीं लगेगा। बिना फी का ये फॉर्म भराना है। बस आपको फॉर्म ऑनलाइन जाइए, आगे डिटेल में मिलेगा आपको। ऑनलाइन जाइए, फॉर्म को फिलअप कीजिए। आगे देख लीजिए डिटेल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा, इसमें जो कैटेगरी नंबर 1 है, कैटेगरी नंबर में 4,000 पोस्ट है मेल कांस्टेबल के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए। इसका जो कैटेगराइज किया गया है किसके लिए, जनरल का 1440 पोस्ट है, एसी के लिए 720 पोस्ट है। ये पढ़ लीजिएगा। इसके कैटेगरी नंबर 2 है, कैटेगरी नंबर 2 में 600 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कांस्टेबल के लिए। अच्छी बात है, फीमेल के लिए 600 पोस्ट इन्होंने कैटेगराइज करके रखा है जनरल ड्यूटी के लिए। और सीरियल नंबर 3 पे जो पोस्ट है 1000 पोस्ट है मेल कांस्टेबल इंडियन रिजर्व बटालियन के लिए, जो मिलिट्री में है उनके लिए भी इसमें 1000 पोस्ट का प्रावधान है। तो इस तरह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कम से कम आपको 12वीं 10+2 पास होना चाहिए। साथ में इसमें मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपका आपने जो मैट्रिक किया है, एसएससी किया है, 10वीं किया है, उसमें आपको हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट से पास होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप क्वालिफाई इस सब पोस्ट के लिए नहीं है, आप नहीं भर सकते हैं। आप सैलरी की बात कर लेते तो सीरियल 3 नंबर में इसका सैलरी है। पे स्केल जो दिया है RS 21,700 लेवल 3 पे है। लेवल 3 की वैकेंसी है। लेवल 3 यानी बोले तो 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है। लेवल 3 में ग्रेड पे 2000 होता है, जिसका पे जो फिक्सेशन होता है बेसिक पे इनिशियल से होता है 21,700 पे होता है। इस तरह है। इसके ज्यादा आप वीडियो जानना चाहते तो मेरे चैनल पे एक पेमेंट कितना सैलरी बनता है वो चैनल पे है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एज की बात कर ले तो एज जो है सो 1/9/2024 को आपको 18 से 25 साल होना चाहिए। सीरियल नंबर 4 में एज लिखा है। उसके बाद में इसमें और है, एक सर्विसमैन के लिए एज में रिलैक्सेशन का प्रावधान है जो इसमें दिया हुआ है। क्राइटेरिया 5 नंबर सीरियल नंबर में 5 में क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन। इसके लिए सीटी कंडक्ट कराया जाएगा। सीटी विद हरियाणा पुलिस नॉन गजेटेड एंड अदर रैंक। सीटी के माध्यम से आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा।
जिसको क्वालिफाइंग टेस्ट फिजिकल स्क्रीनिंग होगा, जिसका फिजिकल स्क्रीनिंग का देखिए नीचे में ब्यौरा डाटा आ रहा है क्या क्या होगा इसमें। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में देखिए आपको मेल के लिए 250 किलोमीटर का रेस रनिंग होगा जो 12 मिनट में आपको पूरा करना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए बराबर है 2.5 किलोमीटर का रेस रहेगा जो 12 मिनट में आपको पूरा करना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ रहेगा, रेस रहेगा जो 6 मिनट में पूरा करना है। और एक सर्विसमैन जो है उनके लिए 1 किलोमीटर का जो रेस दौड़ रहेगा वो 5 मिनट में पूरा करना है। तो इस तरह इसका फिजिकल का ब्यौरा था। फिजिकल में आपको क्या कैसा टेस्ट रहेगा वो फिजिकल क्वालिफिकेशन रहेगा। अब जान लेते हैं नॉलेज में। ये अगला जो है नॉलेज टेस्ट होगा। नॉलेज टेस्ट में आपका सिलेक्शन शैल बी 4 टाइम्स फॉर द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट क्वालिफाइड। इसमें इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ तो है नहीं और है सिलेक्शन इसमें बताते हैं आगे में है। इसका 4 में ऑल कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो नॉलेज ऑफ टेस्ट 94.5% वेटेज कंप्राइजिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीप्लाइज क्वेश्चन ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क। देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और जो क्वेश्चन रहेंगे 94.5% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएंगे जो मल्टीपल चॉइस होंगे। ये इसमें लिखा है। मीडियम जो रहेगा इसका बिलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा क्वेश्चन पेपर, इसमें मेंशन किया है। आगे में है सी में है कि फॉर बीइंग कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट ए पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी ए कैंडिडेट है सिक्योर्ड मिनिमम। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम क्वालिफाई होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए। ऐसा इन नॉलेज टेस्ट जो थ्योरी होगा 94.5 का जो परसेंट का जो थ्योरी होगा उसमें जनरल के लिए 50% रहेगा, ऐसा इन्होंने इसमें लिखा है। एंड द मिनिमम कट ऑफ मार्क कैंडिडेट शैल बी 40%। एक इसके लिए है and test in case of against reserve category post whether vertical horizontal the candidate shall be received। और जो भी रहेंगे रिजर्व कैटेगरी है जैसे एस ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एसटी हो गया, उन लोगों के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क रहेगा, ऐसा इन्होंने दिया है। अगला वह है सीरियल नंबर ई में जो दिया है आप अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है आपको 3 नंबर में उसमें उसका 3 नंबर का वेटेज मिलेगा, यानी 3 नंबर का उसमें आपको वेटेज दिया जाएगा। 3 नंबर अलग से आपको उसमें 3 नंबर जुड़ेंगे आपको एग्जाम में, ऐसा इसमें लिखा है। अगर आप एनसीसी हैं तो आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो सिलेबस फॉर नॉलेज टेस्ट में 94.5 मार्क्स का रहेगा जो आपको बताया आगे में। अब इसमें जो क्वेश्चन क्या आएंगे जनरल स्टडीज आएंगे, जनरल साइंस आएंगे, करंट अफेयर आएगा, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। जो जनरल कंपटीशन में आता है वो चीजें इसमें रहेगा। देयर शैल बी एटलीस्ट 10% क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो 10% क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर से रहेंगे, एटलीस्ट 20% क्वेश्चन बेसिक नॉलेज से रहेगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। पैटर्न फॉर एग्जामिनेशन लिखा है। ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी। सब क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा। क्वेश्चन शैल बी बिलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में रहेगा, ऑफलाइन मोड में होगा, सीबीटी नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, रिटन टेस्ट नॉलेज टेस्ट होगा। और इसमें देयर शैल बी देखिए अच्छी बात है कि इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं रहेगा। यहाँ पे लिखा है क्लियर में लिखा है कि देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर के लिए आपको कोई निगेटिव मार्क नहीं रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 क्वेश्चन होगा इसमें विद वेटेज ऑफ 0.945 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, यानी एक नंबर से थोड़ा सा कम का एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें देख लीजिए क्लियर लिखा मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन इन केस कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 क्वेश्चन और वही क्वेश्चन इतना मार्क अटेम्प्ट क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। ये आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसको आगे है the candidate have to fill one option compulsory out of 5 option given, extra 5 minutes shall be given to mark 5th option if candidate does not know any answer। total time allowance for the will be 100 plus 5 minute including the 5 question। ये पढ़ लीजिएगा। ये उसका नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा पैटर्न है। ये रिजर्वेशन में आपको रिजर्वेशन पॉलिसी है
SC ST जो OBC का है, जो उसमें है, जो आपको ये पॉलिसी है, EWS सर्टिफिकेट आपको लगा, EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। आप भी बैकवर्ड क्लास से हैं तो बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा, SC है तो SC क्लास का ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा। एक सर्विसमैन के लिए भी सर्टिफिकेट, जब उसके लिए एक सर्विसमैन वालों के लिए क्या क्या लगेगा, इसमें नीचे देखिए मेंशन इसमें किया है, आप उनके लिए क्या क्या लगेगा ये देखिए। डिसेबल्ड और एक सर्विसमैन वालों के लिए क्या क्या पूरा करना है ये नीचे लिखा हुआ है। देखिए, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन पोस्ट ऑफिस आर फिजिकली फिट फीलिंग फैमिली मेंबर ऑफ डिसेबल्ड एक सर्विसमैन एज कैंडिडेट है, एक कंडीशन है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंपॉर्टेंट गाइडेंस, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने लायक है, इसको पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई में देखिए क्या करना है, प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन। ये भी बोल रहा है कि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में ही फॉर्म को फिलअप कीजिए, फॉर्म को भरिए। इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये पढ़ लीजिएगा आप, पढ़ने के बाद फॉर्म को भरिएगा। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, मैंडेटरी यानी अनिवार्य है, क्या क्या आपको फॉर्म अपलोड करना है जब फॉर्म भरेंगे उस समय। देखिए पहला में है स्कैनेड कॉपी ऑफ इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मैट्रिक सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स। आपको जिस अगर मैट्रिक से ज्यादातर तो मैट्रिक सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ का मेंशन रहता है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद में इंटर का भी अपलोड करना होगा, जो भी आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट है वो सब अपलोड करना है। आप कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी का जैसे SC ST OBC EWS ये एक सर्विसमैन आते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। स्कैनेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट सपोर्टिंग क्लेम ऑफ रिजर्वेशन, वो जो मैंने बताया कि रिजर्वेशन के लिए आप दावा करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। स्कैनेड फोटोग्राफ अपलोड करना है। स्कैनेड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। स्कैनेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट शोइंग हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सिटी एज पर क्राइटेरिया अप्लीकेबल, अगर है तो हायर एक एजुकेशन आपके पास है, जैसे 12वीं से ज्यादा आपने किया है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको इफ अप्लीकेबल, आप हरियाणा का है तो हरियाणा का बोनाफाइड सर्टिफिकेट रेजिडेंसी लगेगा, वो अपलोड करना है। EWS है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बुक इफ डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मेड फोर्सेज, अगर आप आर्मेड फोर्स से डिस्चार्ज हैं, एक सर्विसमैन है तो वो आपको अपलोड करना है। रिजर्व मतलब आपका रिजर्वेशन का दावा करने के लिए, रिजर्व आपके लिए सीट है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेंबर ऑफ एक सर्विसमैन, ये सर्टिफिकेट मिलता है उनको तरफ से, वो अपलोड करना है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल DSM, जैसे सेना में कुछ रहते हैं जो PWD हो जाते हैं, कुछ हाथ पैर अपंग हो जाते हैं, उनका कुछ ऐसा हो जाता है तो वो सर्टिफिकेट एक सर्विसमैन वालों के लिए अपलोड करना है। सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रेन गार्जियन फॉर फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर कि आप चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, तो वो सर्टिफिकेट फ्रीडम फाइटर का भी आपको यहाँ अपलोड करना है। परीक्षा जो होगा OMR सीट से होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, OMR सीट से रहेगा। और आगे देख लेते हैं, इसमें ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा जो जो चीजें था। हाँ ये देखिए सीरियल नंबर 11.16 में एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट हु है ऑब्टेन्ड डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर कोर्स फ्रॉम एनी बोर्ड इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर फेक बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। इसमें क्लियर लिखा है कि आपने अगर जो एजुकेशन लिया है वो हरियाणा सरकार के द्वारा, वो अगर इंस्टीट्यूशन को फेक डिक्लेयर किया गया है और आप उसी से आपने ग्रेजुएशन लिया है, जो भी एजुकेशन हासिल एजुकेशन किया है, तो वो आप उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपका फेक सर्टिफिकेट माना जाएगा। इन्होंने इसमें क्लियर लिखा है। सीरियल नंबर देखिए 11.16 है, इसमें क्लियर लिखा है, तो ये चीजों को आप ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, द नेम ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट जो हुआ है क्वालिफाइड नॉलेज टेस्ट, आपका जो टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, OMR सीट प्री टेस्ट होगा, उसमें उसके आधार पे आपको टेस्ट एडिशनल वेटेज नॉलेज टेस्ट पर एडिशनल वेटेज जो होता है, एडिशनल नॉलेज टेस्ट 94.5 मार्क का रहेगा, परसेंट का रहेगा, आप पीछे मैंने आपको बताया। और एडिशनल वेटेज में रहेगा आपके पास जो NCC है उसका 3 नंबर जुटेगा।
ये सब चीजें इसमें एडिशनल वेटेज में है। लाखली अब देखिए अगर किस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ये चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर 15 में कि मोर देन वन एप्लीकेशन, आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई फाइनली सबमिट नहीं करते हैं। नो क्वालिफिकेशन, आपको हिंदी या संस्कृत का जो आपने 10वीं में आपने आपके पास 10वीं से आपने नहीं किया, 10वीं में आपका कोई सब्जेक्ट नहीं था हिंदी या संस्कृत, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये चीजें पढ़ लीजिएगा इसको। आगे में है कि लैक ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर प्रिस्क्राइब्ड एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट मांगा है वो आप सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ये सब चीजें था इसमें। अब देखिए टाइप ये दिया है कि माल प्रैक्टिस, आप परीक्षा में कुछ अनफेयर करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये इसका कंडीशन दिया कि आपको कितना साल का डिपार्टमेंट पीरियड 2 इयर्स होगा, आप निकाल दिए जाएंगे। लिविंग एप्लीकेशन वेन्यू यानी इन्फॉर्मेट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ये सब चीजें है। ये सब चीजें तो कुछ थेफ्ट चोरी करता नहीं है ऐसा चीजें, ये सब चीजें इसमें कंडीशन दिया है कि आप कोई साथ में ये हो सकता है, इसलिए आप अनफेयर चीजों से बचिए, वो सब चीजों से आप उस सब चीजों पे ध्यान नहीं दीजिए। तो ये वैकेंसी का विवरण था। आप डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन को मैं डाल दूंगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा, उस लिंक पे जा करके आप डिस्क्रिप्शन से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और लगे तो आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आपके पास लैपटॉप है तो और बेटर है, लैपटॉप पे तो प्रिंट निकालने की जरूरत है नहीं, 10 मिनट का समय लगेगा पढ़ने में। आप पढ़ के अच्छी तरह से फॉर्म को भरिएगा। आपके पास अभी तो अगले महीने से फॉर्म चालू होगा, तो बहुत अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास में। फिर मैं एक बार इस वीडियो को लेकर के जैसे ही फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, फिर मैं आपको एक बार याद दिलाने का कोशिश करूंगा, फिर मैं वीडियो लेकर के उस समय आऊंगा कि ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि जिससे जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो शायद आपको काम आ जाए। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्ते, थैंक यू।